शंकर जी जब उस यज्ञ की सभा मीटिंग रखी गई तो शंकर जी को भी बुलाया गया। भगवान शंकर गए तो सबने प्रणाम किया दक्ष प्रजापति को, क्योंकि ये यज्ञ का मुखिया था। और भैया सभा में सब लोग आकर के बैठ गए। अंतत्व गत्वा दक्ष प्रजापति आया, क्योंकि दक्ष प्रजापति को पता है कि सभा तो अपने लिए ही लगी है। अभिमानी हो गया तो और देरी से आया तो सब लोग खड़े हुए सबने प्रणाम किया, पर एक जने ने प्रणाम नहीं किया, वो है मेरे भोले बाबा। अब 87 वर्ष की समाधि से उठे हैं साहब। अब उनकी तो आदत ही है, जहां बैठे आंख बंद करके राम राम करने लगते हैं। दक्ष प्रजापति कब आए कब गए कुछ पता ही नहीं पड़ा भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को अब शब्द कहे, अभिमान में बड़े विचित्र से शब्द दक्ष प्रजापति कह देता है। और भगवान शंकर बड़े ध्यान से अपने ससुर जी की बात को सुन भी लेते हैं, पर वापस कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। कई बार घर में परिवार में रिश्ते निभाने के लिए आदमी को झुकना पड़ता है। घर में एक जना सुनने वाला हो और एक जना बोलने वाला हो तो मामला जम जाता है, पर दोनों ही बोलने वाले हो तो लठ बज जाते हैं। इसलिए संतुलन बनाने के लिए एक सुने और एक बोले। शंकर सर्वसमर्थ हैं, दक्ष प्रजापति को तुरंत प्रभाव से उसकी बात का जवाब भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, पर सर्वसमर्थ होते हुए भी शंकर जी ने रिश्तों की मर्यादा को बना करके रखा। शंकर जी मौन रहे, बोले नहीं। शंकर जी आए, माता सती ने पूछा बाबा से, बाबा कैसे? और महाराज कई संत तो बड़ा सुंदर कह देते हैं, भागवत में भी व्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, रामचरित्र मानस में भी लिखा। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को कहा, अरे शंकर सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तुमको भी करना चाहिए, पर तुमने प्रणाम नहीं किया। अरे मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम मेरा जवाई है, तुमने प्रणाम नहीं किया। अरे मैं भी कहा ब्रह्मा जी के कहने में आ गया, ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने विवाह किया और आप मुझे प्रणाम नहीं कर रहे। शंकर जामाता दसमो ग्रह, क्या कहा? जामाता दसमो ग्रह। अरे तू जवाई नहीं, ग्रह है। 9 ग्रह तो आकाश में रहते हैं, एक ग्रह जमीन पर रहता है और उसका नाम है जमाई। 9 ग्रह आकाश में रहते हैं, उनसे भी भारी पड़ता है। उन 9 ग्रहों की पूजा पाठ से शांति हो सकती है, पर उन 9 ग्रहों को जितना ये अकेला है जमाई। हाँ सीताराम जी, कोई जमाई हो तो बुरा मत मानना भाई, पर रामचरित्र मानस कहती है जमाई 10म ग्रह है। यहां दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को कह दिया, अपमान किया, अनाप शनाप बकने लगा। शंकर जी ने चुपचाप सुन लिया, शंकर जी बोले नहीं। और शंकर भगवान वहां से चुपचाप रवाना हो गए। इधर दक्ष कुमारी ने पूछा अपने पति से, बोले प्रभु वहां गए थे पिताजी के घर पर, कैसी खातिरदारी हुई? शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया, आज तो जैसी खातिरदारी हुई पूरा भर गए पेट से। हाँ बहुत बढ़िया खातिरदारी हुई। शंकर जी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ शंकर भगवान से हर एक बात को बारीकी से सीखना चाहिए भाई। आज का आदमी भले ही ससुराल में कुछ नहीं बोले, ससुर ने कुछ कही, सास ने कुछ कही, भले ससुराल में कुछ नहीं बोले, पर अपने घर आकर लठ जरूर बजाएगा, अपने घर में आकर के कलह जरूर करेगा। सुन, तेरे बाप ने ये कह दी, तेरे माँ ने ये कह दी, तेरा भाई ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, अपने घर में कलह जरूर कर लेगा। पर शंकर जी तो
शांत है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी ने घर में आकर भी कलह नहीं की। सती ने पूछा प्रभु कैसी रही खातिरदारी? बोले बहुत बढ़िया। अब यूं नहीं कहा कि तेरे बाप ने मुझे इतनी गालियां निकाली है। अरे सती तो ऐसे ही दुखी है, इसको और दुख ना हो। भगवान शंकर ने कुछ भी नहीं कहा। इधर दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। गंधर्व, किन्नर, राजा, महाराजा, ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, महात्मा, जति, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, सबको बुलाया। देव, ऋषि, मुनि, किन्नर, नागर सब आए, बस एक को ही छोड़ दिया। बोलो ना, किसको? शिव जी को नहीं छोड़ा, अपने जवाई को छोड़ा। हाँ, शिव तो कण कण में है, उन्होंने अपने जवाई शिव को छोड़ दिया, उनको बुलाया नहीं। देखो, अभिमान इतना खतरनाक जहर है। अक्सर आदमी गलती अभिमान में ही करता है, अभिमान में ही वाणी में दोष उत्पन्न होता है, अभिमान में ही कुछ ऐसा निकल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए था। दक्ष प्रजापति के अंदर में अभिमान आ गया, अभिमान में शंकर का अपमान किया। इतने में ही बात नहीं हुई। अभिमान शून्य अगर आदमी हो तो थोड़ी देर बाद में गलती का एहसास भी हो सकता है। फिर जिसने अभिमान से ही अपना चित्त को काला कर रखा हो, उसको कोई लाख समझावे ना तो भी उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने दूसरी गलती की, यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और महाराज, अब सारे देवता, गंधर्व, किन्नर कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं विमान ले लेकर के। अब देवांगनाओं को पता पड़ा कि सबको बुलाया है पर सती को नहीं बुलाया है। सारी देवांगनाओं ने कहा कि चलो सती से पूछते हैं। भैया, ये आज की रीत नहीं है, ये पुरातन रीत है। गली मोहल्ले में ब्याह हो ना, सबके निमंत्रण आ जाए और एक घर को छोड़ दे, और देवियों को पता पड़ जाए कि इसके घर में नूनता नहीं आया है, तो जाकर के उसी के ही दरवाजा खटखटाएगी। जीवने जा रही है, चल रही है क्या? वो कहेगी हमारा तो नूनता ही नहीं आयो, बस थारा नूनता ही नहीं आयो, टाल दिया था ने। अरे हमें तो बुलाया ही नहीं, ये तो पुरातन रीत है। थारा नूनता ही नहीं आयो, पूरे गांव ने नून तो आयो और थाने छोड़े आए। देखो देखो कितनी बुरी करी। देवांगनाएं आकाश से जा रही है और उन देवांगनाओं ने सती से कहा, सती तेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, चल रही है क्या? सती ने कहा यज्ञ शुरू भी हो गया, कोई कार्ड नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, कोई फैक्स नहीं, कोई बुलावा नहीं। शंकर जी ने कहा सती कोई बात नहीं, हम पहाड़ों में बैठे हैं, शायद किसी को भेजा होगा, कोई नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अपना राम कथा सुनते आनंद लो। सती ने कहा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि यहां बैठो। प्रभु चलो, हमें भी यज्ञ में जाना है।